हाँ जी, टर्म 2 एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम एनसीईआरटी। और आपको पता ही है सैंपल क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। टर्म 2 के 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 35 मार्क्स के, और उसका भी मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। और मैंने देखा उसका लेवल ठीक है, मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि बोर्ड के क्वेश्चन है तो लेवल डाउन होएगा, लेवल अच्छा है उसका ना। तो शुरू करते हैं जी टर्म 2 का एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक। तो पहली बात पता है क्या है, जब एनसीईआरटी आपसे बात कर रही होती है तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा डिस्कशन जरूर करती है वो। और वो छोटा सा डिस्कशन आपसे क्या करती है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस रखते हैं, या फिर कोई भी एक अच्छी टैगलाइन वो वहां ऐड कर देते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब अच्छी खासी इनकी इंपॉर्टेंस है। दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फैब्रिक्स, ये कपड़ों में भी मिलते हैं, फ्लेवरिंग्स में भी मिलते हैं, प्लास्टिक्स में भी मिलते हैं। इसके अलावा ड्रग्स में भी, मेडिसिन में भी जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं इनका रोल है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में उसका पार्टिसिपेशन होता है। चलिए, अब वो पिछली यूनिट की बात कर रहा है जो कि आपके टर्म 1 में आ चुका है। एल्डिहाइड कीटोन से पहले एल्कोहल, फिनोल, ईथर। इन द प्रीवियस यूनिट वी हैव स्टडीड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है जी। अब कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन तो कौन हो गया? एल्कोहल हो गया। कार्बन सिंगल बॉन्ड ओ तो कौन हो गया जी? फिनोल हो गया। कार्बन सिंगल बॉन्ड ओ कौन हो गया जी? ईथर हो गया। ठीक है, तो चैप्टर का नाम भी यही था, एल्कोहल, फिनोल, ईथर। तो अगर आप फाइनल टच दें तो पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा उसको यहां लिखने की नीड नहीं। जब नोट्स बनाएंगे ना फाइनल फॉर्म में तो उसको लिखने की नीड आपको नहीं है। ठीक है जी। मेडिकल एस्पिरेंट कैसे हैं आप? बढ़िया। चलो, वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब आप सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे शिफ्ट हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे शिफ्ट हो रहे हैं। वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कॉल्ड द कार्बोनिल ग्रुप which is one of the most important functional group in the organic chemistry। इनको आप एल्डिहाइड कीटोन की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, आप इनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक पार्टिसिपेटिंग यूनिट भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कुल मिलाकर इस पूरे पैराग्राफ का रिजल्ट आपके पास क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ का स्टडी, सी डबल बॉन्ड ओ यूनिट का स्टडी, वो आपके पास एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलो, नाउ अब क्या है जी? इन एल्डिहाइड्स द कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू अ कार्बन एंड हाइड्रोजन वाइल द कीटोन्स। तो चेक कर ले, यहां एल्डिहाइड आप अपने नोट्स में लिख ले, यहाँ कीटोन्स अपने नोट्स में लिख ले। यहां जब एल्डिहाइड लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ करके एच एक परमानेंटली पुट कर दे, एच यहां परमानेंटली पुट कर दे। और यहां जब आप सी डबल बॉन्ड ओ यूनिट लिखेंगे क्या करेंगे जी? जब आप एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो वहां कार्बन हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ कार्बन। क्लियर? इट इज बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम्स, यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन। एल्डिहाइड हो गया, एक टोन हो गया। जब आप नोट्स बनाएंगे तो फिर आप इसमें से फाइनल टच इसको आप काट सकते हैं। क्वेश्चन बनने के चांस मैंने यहाँ सीधे सीधे लिख लिए हैं। कीटोन्स के अंदर दो कार्बन से दोनों तरफ जो फ्री वैलेंसी थी ना बच्चे, वहां से बॉन्डेड हो रखा है। चलिए आगे बढ़ते। carbonyl compound in which carbon of carbonyl group is bonded to carbon or hydrogen and oxygen of hydroxyl moiety are known as carboxylic। चलो और कर लेते हैं, जैसे उसने कहा सी डबल बॉन्ड ओ लिख दिया है, यहाँ आर भी हो सकता है, एच भी हो सकता है। इस साइड ओ एच परमानेंटली लिख दिया गया है, यहाँ ओ एच परमानेंटली लिख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? कार्बोक्सिलिक एसिड होगी बात। नाउ द कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड इन विच कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, बिल्कुल ठीक बात है जी। बॉन्डेड टू कार्बन,
ठीक है जी, और हाइड्रोजन, ये भी ठीक है जी, एंड ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर नोन एज, इस पूरे को आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोल दिया है। उस पूरे पैराग्राफ में एल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन है, टोन का इंट्रोडक्शन है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन है। चलो, while in compounds where carbon is attached to carbon or hydrogen and nitrogen, तो जी of NH2 moiety or to halogen are called the amides and acid halide। अभी रुका नहीं है, क्या कह रहा है, अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड हो, इस एल्डिहाइड की बात हम कर चुके, यहाँ सी डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ आ रहा है, कीटोन की बात हम कर चुके, सी डबल बॉन्ड हो OHR, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हम कर चुके के। और अगर कहीं ना कहीं सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ R यहाँ X लगा दें, तो इनको आप एसिड हेलाइड्स बोलते हो। इनका नोमेनक्लेचर भी कंफर्म होना जरूरी है, उसके लिए 11th क्लास का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, और उसके लिए हम फर्स्ट फेब से 11th मॉर्निंग वाले स्लॉट में और 12th इवनिंग वाले स्लॉट में शुरू कर रहे हैं। सी डबल बॉन्ड, यहाँ आर है, यहाँ NH2 है, इसको आप एसिड अमाइड बोल रहे हो। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, यहाँ एसिड के हेलाइड्स का, यहाँ एसिड के एमाइड्स का, ये इंट्रोडक्शन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, अगर मैं उसी CO ग्रुप के एक तरफ आर दूसरी तरफ OR ग्रुप लगा दूं, जी, अब आप कहेंगे यहाँ डैश क्यों दे रखा है, ये इसकी चॉइस है कि ये मिथाइल, तो इसको वो ओ मिथाइल लिख सकता है, ओ इथाइल भी लिख सकता है, ओ प्रोपाइल भी लिख सकता है, उसकी चॉइस है, उसकी चॉइस है। तो कहीं ना कहीं इनको आप एस्टर बोलते हो, और एक ही आपके पास ग्रुप बच गया है, यहाँ आर लिख दे, यहाँ OCOR। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, तो ये मेरे पास एल्केनोएट ग्रुप हो। और जब कभी CO पर एक तो R लगा दे, एक एल्केनोएट ग्रुप लगा दे, तो ये आपके पास एसिड के डेरिवेटिव का लास्ट एसिड डेरिवेटिव आ जाएगा। इसको बोलते हो एसिड एनहाइड्राइड, इसको बोलते हो आप एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो कुल मिलाकर एक एल्डिहाइड हुए, दूसरे कीटोन्स हुए, एक एल्डिहाइड हुए, दूसरे कीटोन्स हुए, फिर आपके पास एसिड खुद हुए, फिर एसिड के 4 डेरिवेटिव आपके पास आ गए। तो ये हमारे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन हुआ कि सी डबल बॉन्ड ओ यूनिट पर, सी डबल बॉन्ड ओ यूनिट पर आप क्या क्या लगा रहे हैं, जिससे एक एल्डिहाइड बना, एक कीटोन बना, एसिड बना, एसिड के डेरिवेटिव्स में हेलाइड बने, अमाइड बने, एनहाइड्राइड बने, क्लियर ना, और एस्टर बने, और एस्टर बने। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनसीईआरटी से हम पढ़ रहे हैं इन सब चीजों को, और एनसीईआरटी से पढ़ने में हमारे सामने जो चीजें आ रही हैं, वो वर्ड टू वर्ड आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और वर्ड टू वर्ड सीखने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होएगा कि जो आप चैप्टर इन टर्म 2 के चैप्टर्स हैं, इनका जो डिस्कशन हुआ, जो सैंपल पेपर आया, और मैं तो कह रहा हूं कि आप नीट के पेपर भी देख ले, मैंने 5 इसकी वीडियो बना रखे, वहां भी आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी को वो इग्नोर नहीं कर रहा। एक मैंने एक बच्चे के साथ में डिस्कशन भी किया कि उसके 652 मार्क्स कैसे आए, तो वो डिस्कशन भी अगर आप सुनेंगे, तो बच्चा भी एम्फसाइज कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड स्टडी कर लेना चाहिए, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेने चाहिए, और कोशिश हो, टाइम हो, तो इसकी थ्योरी भी पढ़ लेनी है ना। चलो आगे देखते हैं। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में भी मिलते हैं। एल्डिहाइड, जैसे कि आपने एनसीईआरटी की शुरू शुरू की लाइन भी देखी थी, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ में लिख सकते हैं, ये प्लांट्स में भी मिलते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा ये एनिमल्स में भी मिलते हैं। बाकी आपको 6 8 10 कार्बन वाले, 6 8 10 कार्बन वाले जो हेक्सेनोइक एसिड से लेकर आगे तक बढ़ते हैं हम लोग, तो उनका नाम भी हम लोगों ने डोमेस्टिक गोट के नाम से रखा हुआ है, कैप्रोइक, कैप्रिक, कैप्रिलिक एसिड्स, कैप्रोइक, कैप्रिक, कैप्रिलिक एसिड। कुल मिलाकर प्लांट्स में भी मिलते हैं और एनिमल्स में भी मिलते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ द लाइफ, दे एड फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर टू नेचर।
फॉर एग्जाम्पल वेनिलिन फ्रॉम वनीला बीन्स, इसको थोड़ा अंडरलाइन किया जा सकता है कि एनसीईआरटी वाले और नीट वाले और जेई मेंस वाले किसी भी चीज को फोकस कर सकते हैं। सैलिसिल एल्डिहाइड फ्रॉम मेडोस्वीट एंड सिनेमेल्डिहाइड फ्रॉम द सिनमन, दालचीनी बोलते हैं, हैव वेरी प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, वेरी प्लेजेंट फ्रेग्रेंस। तो ये तीन चीजों को आप जरूर अंडरलाइन करें, अपने नोट्स में जरूर जरूर लिख लें इसको। फॉर एग्जाम्पल एक तो आपके पास है वेनिली, वनीला आइसक्रीम खाई होगी ना बच्चे, वनीला फ्लेवर है जी। फिर आपके पास सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड हो गया, और लास्ट आपके पास है सिनेमेल्डिहाइड, सिनमन। ठीक है जी, वेनिलीन हुआ, सैलिसिल एल्डिहाइड हुआ, सिनेमेल्डिहाइड हुआ। इसको वनीला बीन से, इसको आप मिडोस्वीट से, इसको आप सिनमन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इनमें बड़ी प्लीजेंट फ्रेग्रेंस होती है, वेरी प्लीजेंट फ्रेग्रेंस होती है। ये लो बच्चे, और हाँ थोड़ा सा मैं इसका अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। प्लांट्स और एनिमल्स है, ठीक है, और इसके बाद मैं कटने नहीं दूंगा वीडियो। चलो आगे देखते हैं जी हम लोग। ये देखो जी, ये आपके पास वेनिलिन, तो कई बार बच्चे मेरे से पूछ लेते हैं सर ये जो स्ट्रक्चर है वेनिलिन का याद करना है, तो मैं इस पे ना एक जनरल ओपिनियन देता हूँ बच्चों को कि आपको ना ये वेनिलिन का स्ट्रक्चर याद नहीं करना, लेकिन इसका ना आइपिक नेम कैसे बनेगा ये जरूर आप देखो। ये दालचीनी के आपके घर में देखा होगा, आपके किचन में दालचीनी का जो आपके पास क्या रहता है, मैं इसको थोड़ा सा आपको छोटा करके दिखाता हूँ। ये लो जी, ठीक है, ये आपके सामने एग्जैक्टली पहुंच गए। एक आपके पास है वेनिलिन, मैं बच्चों को जनरली बोलता हूँ कि इनके स्ट्रक्चर याद करने की नीड नहीं है, लेकिन आप इतना ध्यान रखो ये एल्डिहाइड है, इसी में एक मिथोक्सी ग्रुप है, इसी में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और इधर जो सैलिसिल एल्डिहाइड ये तो आपको पिछले चैप्टर से याद होगा जो आपने रिमन रिएक्शन में बनाया था, यार ना। इसके अलावा जो आपके पास सिनेमेल्डिहाइड है, ये फिनाइल हुआ, सी एच डबल बॉन्ड सी एच जो हुआ, ठीक है जी। तो वेनिलीन वनीला बीन्स में, वेनिलीन वनीला बीन्स में, सैलिसल्डिहाइड जैसा कि मैंने आपको बताया मिडोस्वीट। इसके अलावा जो सिनेमेल्डिहाइड है ये आपको सिनेमन में मिलता है, और दालचीनी इसको आप बोलते हो, जो कि आप अपने किचन में इसको यूज करते हो, बहुत अच्छी मेडिसिन भी है, और बहुत अच्छा ये कहीं ना कहीं एक मसाले के फॉर्म में भी आपके घर में यूज होता है। चलो आगे चलते हैं। नाउ दे आर यूज्ड इन मेनी फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल टू ऐड फ्लेवर्स। सम ऑफ दीज फैमिलीज आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर यूज एज सोलवेंट। एसीटोन तो बहुत अच्छा सोलवेंट है, एसीटोन is very good solvent, acetone is very good solvent, and for preparing material like adhesives, paints, resins, perfumes, plastics, fabrics etc। तो आप थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो ये मैंने एसीटोन लिखा है लेबोरेटरी की बोतल उठाकर, और यहां अगर आप देखें तो नेल पॉलिश रिमूवर इसने लिखा है 100% एसीटोन। तो आप अपनी मम्मा से डिमांड करें, आपकी छोटी सिस्टर बड़ी सिस्टर से डिमांड करें, तो वो कहीं ना कहीं आपको नेल पॉलिश रिमूवर दिखा देंगे जो कि एसीटोन है, जो कि एसीटोन है। ये जी एक सोलवेंट है कुल मिलाकर, मेडिसिन में भी और कई जगहों पर ये एज ए सोलवेंट यूज होता है। नाउ चलिए जी, अब थोड़ा सा नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा कूल होके सुनते रहिएगा हर एक बात को। तो हम एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर शुरू कर गए, जो टर्म 2 के सिलेबस का पार्ट है। इसमें वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी का डिस्कशन आपसे हो रहा है, तो जब आप वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जब वर्ड टू वर्ड आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको वर्ड टू वर्ड जब एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको डिस्कशन में नीट और जेई मेंस का सिलेबस भी कवर होता हुआ दिखेगा, जेई मेंस का और नीट का भी। और मुझे लगता है चाहे वो आप जेई के एस्पिरेंट्स हैं,
चाहे अब आप नीट मेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं, आपको इसको वर्ड टू वर्ड जरूर पढ़ना चाहिए। नोमेनक्लेचर की बात करें, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स। चलो जी, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड, जैसा कि पीछे से बोलता आ रहा है। तो आप फाइनल राउंड इसको नोट्स में लिखने की आपको नीड नहीं, क्योंकि कई बार ऐसी बात वो कर चुका है। देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, टू सिस्टम्स, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें पक्का। एक तो एक कॉमन नेमिंग सिस्टम के बारे में बात करेगा और दूसरा आईयूपीएसी के बारे में बात करेगा। हर स्ट्रक्चर को एक एक बार ऑब्जर्व कर लेना है। चलो, कॉमन नेमिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ऑफन कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम्स इंस्टेड ऑफ एपिक। बड़ी अच्छी बात है, मुझे याद आ रहा है 11th क्लास में जब हम थे ना, तो टीचर ने हमें क्या कहा कि आप सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स को लगाओ और उनकी कॉमन नेमिंग को लिख कर लाओ। तो मुझे याद आ रहा है इसका बड़ा लंबा काम हो गया था, उन्होंने हमें कम से कम 10 एल्काइल ग्रुप सिखा रखे थे। मिथाइल मिथाइल, इसका कॉमन नेम पता है क्या हो गया? डाई मिथाइल, ज्यादा फेमस इनके कॉमन नेम है ना। अब उन्होंने कहा था कि मिथाइल को तो पड़ा रहने देना, लेकिन दूसरी साइड में आप इथाइल लगा देना। फिर क्या हुआ, इसका नाम हो गया इथाइल इथाइल कीटोन। तो कॉमन नेम ज्यादा फेमस है, वही कह रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स आर ऑफन कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम्स इंस्टेड ऑफ आईयूपीएसी। द कॉमन नेम्स ऑफ मोस्ट एल्डिहाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अभी दिखाता हूं मैं आपको। बाय रिप्लेसिंग, उसका आईसी हटाना है आपने और उसकी जगह पर एल्डिहाइड लगा देना है। Okay. At the same time, the names reflect the Latin or Greek term for the original source of the acid or aldehyde. The location of substituent in the carbon chain is indicated by Greek letters. ये आपको पता ही है, जो इंग्लिश के ABCDE है और जो हमारे ग्रीक लेटर्स हैं वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन के सिमिलर वर्ड्स हैं। The alpha carbon being the one directly linked to aldehyde, तो एल्डिहाइड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये आपको भी जब आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर देखे होंगे ना, तो सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर भी उन्होंने एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस क्यों चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन मांगा हुआ है। तो हुआ क्या जी, ये मेरे पास अल्फा कार्बन है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन अभी टारगेट क्या था, एल्डिहाइड का अगला कार्बन, एल्डिहाइड ग्रुप का अगला कार्बन अल्फा कार्बन है। ये एल्डिहाइड, इसका अगला कार्बन अल्फा कार्बन, ये एल्डिहाइड, इसका अगला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक जी। तो इन द कार्बन चेन इज इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा। कार्बन, अल्फा कार्बन बीइंग द वन डायरेक्टली लिंक्ड टू द एल्डिहाइड ग्रुप, बीटा उसका नेक्स्ट एंड सो ऑन। ये एसिटाल्डिहाइड है, ये बेंजाल्डिहाइड है, ये बीटा ब्रोमो बिटरल्डिहाइड है। बीटा क्यों, सिर्फ इतना बताने के लिए कि बीटा कार्बन आप किसको बोलते हो। तो बीटा कार्बन अल्फा का नेक्स्ट हो गया, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ अल्फा, उसका नेक्स्ट बीटा, बीटा पर ब्रोमो है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 4। सो इन्होंने बोला हुआ है बटर से मिलने वाले बटरिक एसिड से, बटर से मिलने वाले बटरिक एसिड से, बटर से मिलने वाले बटरिक एसिड से क्या बोल दिया गया है, बिट्रेल्डिहाइड। मैंने बोला ना आपसे कि आईसी हटाएगा, आईसी हटाएगा, उसकी जगह पर हम एल्डिहाइड लगा देंगे। तो जैसे कि एसिटिक एसिड, आप इसी को चेक कर ले, ये CH3COOH है, इसको हटाया, H लगाया, इसका ओरिजिनल नाम क्या था, एसिटिक एसिड कॉमन नेम। तो आईसी हटाया, एल्डिहाइड लगा दिया, तो क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। ये कौन था, अगर मैं इस स्ट्रक्चर पे COOH लगा दूं, आपके केमिस्ट्री रिएक्शन का फूड प्रिजर्वेटिव, आपके केमिस्ट्री रिएक्शन का फूड प्रिजर्वेटिव, इट इज बेंजोइक एसिड। इसको हटाकर अगर इसकी जगह पर मैं CHO लगा दूं तो बन जाएगा बेंज एल्डिहाइड। तो इस पूरे पेज पे अल्फा की इंफॉर्मेशन, इस पूरे पेज पे बीटा गामा डेल्टा
एफ साइलेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है जी, तो हो सकता है, होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे होगे, तो पढ़ते रहिए लगातार, यही आपके लिए बेनिफिशियल है। इधर उधर की बातों में मत उलझो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एक ही टास्क है, पढ़ना और अपने पेरेंट्स को रिजल्ट देना, बिना प्रेशर के, बिना प्रेशर के। ठीक है जी, इधर उधर की बातों में मत उलझो, उसके लिए बड़ों को छोड़ दो, आप अपना काम करते रहो बस ना। और वो सिर्फ एक ही काम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओनली पढ़ना पढ़ना पढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखें जी इसमें क्या चल रहा है। हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे खींच के लेके आता हूँ और यहां से the common name of ketones are derived by naming two alkyl or aryl groups bonded to carbonyl। इसका मतलब क्या निकला, सी डबल बॉन्ड ओ है, इसके दोनों तरफ आर आर है, इसको आप डाई एल्काइल कीटोन, जैसा कि आपको पीछे बताया था मैंने, हमारे टीचर ने हमें काम दिया था ये वाला, वही काम यहाँ आपके पास है। तो स्टार्ट की दो लाइनों का कंक्लूजन जो निकला उसको मैं एक बार यहाँ से कैंसिल मार दूं, काट दूं, है ना। द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय अल्फा, अल्फा डैश, दोनों तरफ चलेगा ना बच्चे, जैसे CH3 CH2 सी डबल बॉन्डो CH2 CH3, तो इधर अल्फा, इधर अल्फा डैश, इधर बीटा, बीटा डैश। ठीक हो गया, तो दोनों तरफ चलेगा ना, तो अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश, अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश। ठीक है जी, तो एंड सो ऑन, बिगिनिंग विद द कार्बन एटम्स नेक्स्ट टू कार्बोनिल, कार्बोनिल का नेक्स्ट है, ओके, इंडिकेटेड एज अल्फा अल्फा डैश हो गया। सम कीटोन्स हैव हिस्टोरिकल कॉमन नेम, द सिंपलेस्ट डाइमिथाइल कीटोन, ये आपका नोट्स बनते हुए इसमें डाइमिथाइल कीटोन, इसका हिस्टोरिकल नेम, इस पे कई बच्चे मेरे पास आते हैं, सर एसीटोन, एसिड का मतलब आपने बताया दो कार्बन, दो कार्बन, एसिड का मतलब दो कार्बन, लेकिन भाइयों और बहनों, एसीटोन का यहाँ हिस्टोरिकल नेम एडॉप्ट कर लिया गया है, वैसे के वैसे मान लिया गया है। एल्काइल फिनाइल कीटोन्स आर यूजुअली named by adding the name of acyl group as prefix to word the phenone, to the word phenone। अब इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ अगले पेज पे आना पड़ेगा। लो जी, यहाँ मिथाइल, यहाँ CO, यहाँ फिनाइल, यहाँ फिनाइल, यहाँ CO, यहाँ फिनाइल, तो ये आपके पास एसिटाइल है, एसिटाइल है। तो इसका नाम जो दिया गया है, इसका नाम जो दिया गया है, वो नाम दिया गया है एसिटो फिनोन। मैं उन लाइनों को फिर पढ़ाऊंगा आपको, और इसका नाम कर दिया गया है बेंजोफिनोन, ये कॉमन नेम है, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन। एसिटो किसको बोल दिया, जिसको मैं हाईलाइट कर, और फिनोन सफिक्स इस पूरे के लिए ये फिनोन सफिक्स कर दिया, बेंजो और ये फिनोन। पीछे चलें एक बार, क्या कह रहे हैं, एल्काइल फिनाइल कीटोन्स आर usually named by adding the name of acyl group as prefix to the word phenone, phenone। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया इस पेज पे, एसिटोफिनोन हो गया और दूसरा बेंजोफिनोन हो गया, एसिटोफिनोन हो गया और दूसरा आपके पास बेंजोफिनोन हो गया। ठीक है जी, चलिए, तो मेडिकल एस्पिरेंट, हो सकता है बातें सारी आपको क्लियर हो रही हो, समझ में आ रही हो, अच्छा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन, सीखते रहिए इसको। नाउ एसीटोन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, होगी बात, एसिटोफिनोन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रोपियोन फिनोन, देखो ना हुआ क्या, ये आपके पास तीन कार्बन थे तो ये लिख दिए गए और फिनोन इसका सफिक्स जोड़ दिया गया। बेंजोफिनोन इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजोफिनोन। कुल मिलाकर कॉमन नेमिंग के अंदर एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, प्रोपियोन फिनोन, प्रोपियो, प्रोपियो, ये PROPIO हो गया ना। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि गलती से भी इग्नोर मत करना, एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है, आप ही के काम आनी है, आप ही के लिए बनी हुई है। तो जी, IUPAC नेमिंग, सफिक्स एल्डिहाइड्स का AL है, और कीटोन्स का जो सफिक्स है वो ओन है। वन नहीं बोलना इसको, इंग्लिश आपको आती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफिक्स है ONE, ओन।
The IUPAC names of open chain aliphatic aldehyde and ketones are derived from the name of corresponding alkane. तो जी alkane लिख दिया गया है by replacing E हटा दिया गया है with Al बिल्कुल कर दिया गया है और on क्या बन जाएगा alkanal alkanone respectively. In case of aldehyde, the longest carbon chain is numbered starting from the carbon of aldehyde group. बिल्कुल ठीक बात है जी. अगर मैं मिनिमम से मिनिमम स्टार्ट करूं तो मैं यहां आ गया हूं. ये एक ही कार्बन है, एक कार्बन है तो इसके लिए METH यूज करो, ई हटाकर ये लगा दो. ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, मीथेनल. ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, मीथेनल. इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स द longest carbon chain is numbered starting from the carbon of aldehyde group, while in case of ketone में कीटोन्स में क्या ध्यान रखना है, कीटोन्स में हमें क्या ध्यान रखना है कि वहां कीटोन इज ऑलवेज नॉन टर्मिनल, मतलब किनारे पे नहीं आएगी. इसीलिए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है. लेकिन उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो आपका कीटो ग्रुप है ना, कीटो ग्रुप है ना बच्चे, उसको जो कीटो ग्रुप है ना बच्चे, उसको लीस्ट नंबर पे रखना है, उसको लीस्ट नंबर पे रखना है. ऑन नॉन टर्मिनल है जी. और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हुए और सीओ को लीस्ट नंबर पे रखना है, सीओ को लीस्ट नंबर पे रखना है. चलिए देखते हैं जी क्या कह रहे हैं. इन केस ऑफ एल्डिहाइड the longest carbon chain is numbered starting from carbon of aldehyde group, while in case of ketone the numbering begins from the end nearer to the carbonyl. वही मैंने कहा longest chain select कर लें. longest chain select करने के बाद, longest chain select करने के बाद अब आपको नियरेस्ट लोकेशन पे कीटो को ऑब्जर्व करना है. और जैसे ही आप नियरर पर कीटो को ऑब्जर्व करते हो बस वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर लो. ओके तो चलते हैं जी. The substituent are prefixed in alphabetical order along with numerals indicating their positions in the carbon chain. Same applies to the cyclic ketones where the carbonyl carbon is numbered 1 when the aldehyde group is attached to a ring. The suffix कार्बेल्डिहाइड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1993 के रिकमेंडेशंस थे, प्रैक्टिस आगे आई रही है बच्चे तो आप बोदर ना करें, कि 1993 के रिकमेंडेशंस थे कि 6 ग्रुप्स ऐसे हैं, 6 ग्रुप्स ऐसे हैं जो किसी रिंग पर अगर जुड़ जाएं, उनमें से एल्डिहाइड ग्रुप भी है तो एक सफिक्स आप यूज करेंगे जिसको कि आप कार्ब एल्डिहाइड बोलते. कई बार बच्चों को लगता है टीचर ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं नोमेनक्लेचर में, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, आपके सामने added after the full name of cycloalkene. The numbering of the ring carbon atom start from the carbon atom attached to the aldehyde group. वापस सुनना. The numbering of the ring carbon atoms starting from the carbon atom attached to the aldehyde. तो aldehyde से जुड़ा हुआ कार्बन तो ये हो गया, aldehyde से जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया. The name of simplest aromatic aldehyde carrying the aldehyde group on a benzene ring is benzene carbaldehyde. तभी मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी जरूर पढ़ना. यही पेपर में आ गया, यही पेपर में आ गया द नेम ऑफ सिंपलेस्ट एरोमेटिक, जबकि इसको 2006 में आईआईटी जेई मेंस वाले एडवांस वाले, अब तो मेन एडवांस होता नहीं था ना, तो तब आईआईटी के पेपर में ऑलरेडी आ चुका है. वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था. 2006 की बात कर रहा हूं, 2022 में जी रहे हो अभी आप ना, 2022 में जी रहे हो. तो बेंजीन पर COCl जोड़ दिया गया, बेंजीन पर COCl जोड़ दिया गया और उसका हाइपक नेम पूछ लिया. 4 ऑप्शन में उसने बेंजोइल क्लोराइड रखा, 4 ऑप्शन में उसने बेंजोइल क्लोराइड रखा, लेकिन एक नाम उसने बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड भी रखा. तो नोमेनक्लेचर सीख रहे हो, अच्छी बात है. उस नोमेनक्लेचर के अंदर आपको जो 6 एक्स्ट्रा, जो 6 एक्स्ट्रा, जो 6 एक्स्ट्रा
सफिक्सेस दिए गए हैं जो 1993 के रिकमेंडेशंस थे, उनका यूज करना भी आना चाहिए। ये कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके टीचर्स आपको नहीं दे रहे, ये एनसीईआरटी से निकाल रहे हैं और पक्का पेपर का पार्ट बन सकता है। सॉरी, थोड़ा खांसी है हल्का, सॉरी। However, the common name benzaldehyde is also accepted by UPSC. Common name benzaldehyde is also accepted by IUPAC. Other aromatic aldehydes are hence named as substituted benzaldehydes. वो मैं आपको भी आगे दिखा ही देता हूँ। देखो जी, ये आपके पास इथेनॉल है, ठीक है जी। ये आपके पास इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड का ओइक हटाकर वहां क्या लगा देंगे आप, अल। तो जी ये है दमदार, ये एल्डिहाइड हुआ। बाकी सारा ऑब्जर्वेशन किया तो ब्रोमो था, मिथाइल था। अब सीधे सीधे भाई इसका स्ट्रक्चर दे देगा, पूछ देगा इसका एपिक नेम बताओ। आप कहेंगे सर ये तो नोमेनक्लेचर है। अरे भाई सीधा सीधा एनसीईआरटी में एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर ये साफ लिखा हुआ है। तो स्ट्रक्चर को उठाओ, सबसे पहले देखो कि इसमें इसके अलावा कोई और बड़ा ग्रुप तो नहीं है। इसके अलावा तो कोई और बड़ा ग्रुप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे आप, इसको पहला नंबर दे दो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ब्रोमो नोमेनक्लेचर में अल्फाबेटिकली प्रीफिक्स होने की वजह से पहले आ जाएगा, मिथाइल बाद में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 7, तो हेप्टेन आ जाएगा, सफिक्स इसके पीछे अल लग जाएगा। वही हरकत यहां करनी है आपने। क्लियर, 1 2 3 ये तो नॉन टर्मिनल है, इसके लिए 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन रख दिया गया है। ये 1 नंबर दोगे आप। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है ये, इसको देखोगे आप 1 2 3 4 5 हो गया। ये आपके पास पेंट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ये वर्ड रूट बन गया। क्लियर, उसके बाद 2 इन, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया और एंड में आपने एल लगा दिया। सिमिलर वे में इसको भी किया गया, जिसको भी थोड़ी देर पहले आपने प्रोपियोन एल्डी है, प्रोपियोन फिनोन बोला था ना, वही है ये। तो कहीं ना कहीं इसके लिए 1 फिनाइल, लो जी प्रोपेन 1 ओन, इसका नोमेनक्लेचर में आइपिक नेम हो गया है। देखो जी ये और भी आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, ये टेबल मैंने इसको समराइज की हुई है, देन इसके स्ट्रक्चर पे हम पहुंचेंगे। तो एक पोर्शन हम खत्म कर लेते हैं। 3 ऑक्सोपेंटेनल, अब बड़ी अच्छी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ क्या, यहाँ एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है। 11th क्लास के नोमेनक्लेचर पे जब आप आओगे ना, 11th क्लास के नोमेनक्लेचर पे जब आप आओगे ना, तो वहां आपको बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ दिखेगा क्या, कि एल्डिहाइड की प्रेफरेंस कीटोन से ज्यादा है। और एल्डिहाइड वैसे भी टर्मिनल ग्रुप है, तो इसको 1 बोला, 2 बोला, 3 4 5। अब थोड़ा सा आप और एडवांस बुक्स में आओगे ना, तो वहां सीओ ग्रुप को कीटो ग्रुप भी लिखा हुआ दिखाते हैं, कीटो। उसको 3 कीटो पेंटेनल भी बोल सकते हो, इसको 3 ऑक्सो पेंटेनल भी बोल सकते हो। बच्चा कहेगा दोनों ऑप्शन हो, तो भाई सीधी सी बात है, कीटो भी सेलेक्ट करो एंड ऑक्सो भी सेलेक्ट करो, बोथ आर द करेक्ट। अगले का नेम देखो भी ध्यान से। वैसे अगर इसका कॉमन नेम देना हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, इट इज अ डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। जैसा मैंने आपको बताया था ना, मेरे टीचर ने 11th क्लास में मुझे बताया कि बच्चे सीओ के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगाओ और उसकी कॉमन नेमिंग करके लाओ, वही कर रहे। तो सीओ के दोनों तरफ आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, इट इज डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। और इसी के साथ इसने ना देखो एक बहुत बढ़िया बात और एक्सप्लेन कर दी। बच्चों को कई बार लगता रहता है सर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं बच्चे। देखो एनसीईआरटी खुद लिख रही है, अगर सीएचओ के हमारे पास मिनिमम 3 बार किसी ओपन चेन में जुड़ जाए, सीएचओ 3 बार किसी भी ओपन चेन में मिनिमम 3 बार जुड़ जाए, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, नोमेनक्लेचर में नंबरिंग इन तीनों को मिल रही हो, तो फिर एक्स्ट्रा सफिक्स कार्बेल्डिहाइड का रिंग में एक बार आने पर, ओपन चेन में 2 बार, मिनिमम 3 बार आने पर हम एक्स्ट्रा सफिक्स का यूज करते हैं। तो जी इसको 1 2 3 4 5 6 कहा गया, इसको 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड कहा गया। लेकिन एक पीछे लाइन लिखी थी क्या, कि इन्होंने कॉमन नेम बेंज एल्डिहाइड इज आल्सो एक्सेप्टेड बाय द आईयूपीसी।
4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड भी लिख दिया। और यहाँ लिखा गया है कि कहीं ना कहीं हम कुछ आइपेक नेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने आपको बताया कि 1 2 3 सारे के सारे CHO एक्सक्लूड कर दिए गए। नाम हुआ प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। To give identical treatment to all aldehyde groups, the compound is named as shown above. क्लियर? किसी को भी सफिक्स नहीं रखा, किसी को भी प्रीफिक्स नहीं रखा। लेकिन मैं फिर आपसे बता दूं, ओपन चेन में कम से कम एल्डिहाइड को, एसिड को कुल मिलाकर 6 ऐसे ग्रुप्स हैं 1993 रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली, जिनको जिनको आपको ना प्रीफिक्स देना है, सॉरी ना आपको नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 चेन से बाहर कर देना, एक्सक्लूड कर देना है सब। ठीक है जी, चलो जी, ये फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम हुआ, मिथेनल एसिडल्डिहाइड इथेनल हुआ, या आइसोब्यूटाइल्डिहाइड हुआ 2 मिथाइल प्रोपेनल। इसको आप गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड देंगे, अल्फा बीटा गामा। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड कॉमन ने भी कार्बेल्डिहाइड यूज किया, IUPAC में भी कार्बेल्डिहाइड यूज किया। क्लियर? ये आपके पास अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड 2 मिथोक्सी प्रोपेनल हुआ। इनकी सबकी आप एक हल्की सी प्रैक्टिस कर दो। और जब आप पॉलीमर चैप्टर कर रहे थे तो आपने इसको भी देखा था, बड़ा फेवरेट है ये एक्रोलीन। ठीक है जी, स्टेबल को भी एक बार ऑब्जर्व कर लेना, देन हम फिर स्ट्रक्चर पे चलेंगे। देन फिर हम इसके स्ट्रक्चर पे चलेंगे। मिस्टाइल ऑक्साइड भी बहुत अच्छा है, जो आपको मैं एल्डोल कंडेंसेशन में सिखाने वाला